तुम्हारा घर आ गया। थैंक यू। वैसे आजकल तुम कुछ ज्यादा बिजी नहीं रहती? क्या करूं यार, काम ही इतना है, टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन इंसान जिन्हें अपना समझता है उनके लिए अपने बिजी वक्त में से थोड़ा सा टाइम तो निकाल ही सकता है। वैसे काम रिश्तों से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। तुम तो जानते हो साथ, मेरा काम ही मेरा पैशन है, जुनून है मेरा। और अगर ये जुनून किसी के जज्बात को मजरूह करे तो? मैं इस फजूल से जज्बात की पजीराई नहीं करती, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है। वेल, चलो आज किसी अच्छी सी जगह पे डिनर करते हैं। आज अरे नहीं, आज तो मुझे फील्ड कवर करनी है, वरना अली नाराज हो जाएगा मुझसे। बिल्कुल टाइम नहीं है आज तो। ठीक है, जब तुम रेडी हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना, फिर तुम्हें जिधर जाना होगा वो तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अरे नहीं, तुम क्यों परेशान होगे, मैं अली के साथ चली जाऊंगी, डोंट वरी। चलती हूँ। जा रही हो? हाँ, कितना सर खाऊं तुम्हारा और। तुम कुछ भूल तो नहीं रही? नहीं, वो पेपर्स तो रख लिए थे मैंने। हाँ, मेरे पास है बैग में, कुछ भी नहीं भूल रही। मैं क्या? कुछ नहीं। ठीक क्या? ओके, टेक केयर यू टू। बाय, सी यू टुमारो। तो मैं शक्ल देखने को भी तरस गया। ऐसा करूं क्या कि दोबारा से हाँ, मुझे लगता है कि अब वो मेरे हाथ से ही निकल गई। है बड़ी गर्मी है, ऐसे लग रहा क़यामत आ गई है। तो क्या जरूरत थी इतनी गर्मी में घर से निकलने की? अरे काम पड़ेगा तो निकलना तो पड़ेगा ना। और अपने घर का सुकून किसे अच्छा नहीं लगता। अपने घर में सुकून से बैठे रहो। ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई तुझे? तू इधर आ, यहाँ बैठ। हाँ बोल। वो मुझे 5,000 की ज़रूरत थी, बड़ी मजबूरी आन पड़ी है। मैं जब भी तुझसे बोल रही हूँ। अरे तू तो ऐसे कह रही है जैसे नोटों का दरख्त लगाया मेरे घर में। ऐसी बात है ना कर, अभी बहुत टेंशन में। अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ तेरी टेंशन को। अरे तुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी दूसरों के फड्डों में टांग अड़ाने की? तेरा क्या जाता है फजूल में अपने ताल्लुकात ख़राब करे तूने। ये तो तू ठीक है कह रही है। वो और मेरे पैसे देख, मैं फ़ौरन ही वापस कर दूंगी। हाँ, जैसे पिछले तो सारे कर्जे वापस कर दिए ना तूने। अरे मैं कौन से भागे जा रही हूँ, ले लेना अपने पैसे और मैं तेरे मसले का हल भी तो निकालूंगी। वो आज नहीं है, वो कल पर ले लेना, कर दूंगा इंतजाम तेरे। तू दिल का बड़ा अच्छा है। अच्छा मैं चलती हूँ। सना, ये लो बेटा, जूस पी लो। रख दे अम्मी, पी लूंगी। मुझे पता है तुम बाद में नहीं पियोगी, अभी मेरे सामने पियो। अरे अम्मी, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, पी लूंगी पक्का। सना, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, जब से तुमने जॉब ज्वाइन की है तुम खुद को बिल्कुल टाइम नहीं देती। किसी बात का होश ही नहीं है तुम्हें। खुद को तो मैं कभी भी टाइम नहीं दे पाई। बेटा, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, इतनी तेजी से गुजरता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता। वक्त का तो काम ही गुजरना होता है, और अक्लमंद वही शख्स होता है जो वक्त से तेज दौड़े। अक्सर तेज दौड़ने वाले मुंह के बल भी गिरते। अब मुंह के बल वही गिरते हैं जिन्हें खुद पे भरोसा नहीं होता। बेटा, अपने आप पर ज़्यादा भरोसा भी ना
इंसान के लिए नुकसानदेह होता है। अच्छा खैर, छोड़े इन सब बातों को। आपने जूस पिया? पी लिया है मैंने। ठीक है, मैं भी पी लेती हूँ। सना, तुम एक अच्छी जर्नलिस्ट हो। अच्छा, मैंने ही तुमको कहा था कि तुम जर्नलिज्म के बारे में जानती हो कि नहीं। मेरी गलती थी। खैर ये बात को लेके हमेशा मुझे बहुत टेंशन होती थी, लेकिन एनीवेज इस बार अच्छी न्यूज़ है मेरे लिए। ओह शिट। ओह माय गॉड, ये लो, ये लो। मैम बाजी। अच्छा हुआ तुम आ गई। अपने घर पे फ़ोन कर दो कि आज तुम लेट हो जाओगी। मगर क्यों मैम बाजी, अब तो काम भी ख़त्म हो गया। किसी नए क्लाइंट ने आना है क्या? नहीं, वो मुझे मार्केट जाना है तो तुम मेरे साथ जाओगी, इसलिए बोल रही हूँ कि देर हो जाएगी। अपने घर पे फ़ोन कर दो, कहीं वो परेशान ना हो। मगर मैम बाजी, इस तरह तो देर हो जाएगी ना, और अम्मा फिर मुझसे नाराज़ हो जाएगी। अरे नहीं होती नाराज़, मैं खुद तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी। अच्छा फिर ठीक है, हाँ मैं चलती हूँ। तुम अपने लिए भी कुछ सामान ले लेना। पैसों की फिक्र मत करो, पैसे मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख लेना, सैलरी में से नहीं काटूंगी। शुक्रिया मैम बाजी, आप कितनी अच्छी हो ना। जाओ जाके चेंज करके आओ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, बस क्लोजिंग कर दो। साथ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऊपर क्यों नहीं आए मिलने के लिए मुझसे? मैं ऊपर आया था तुम्हारे ऑफिस में, लेकिन तुम उस वक्त बिजी थे। नहीं, मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं थी। क्या मतलब? मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा है। और क्या हो गया तुम्हें आज? मुझे कुछ नहीं हुआ, परफेक्टली हो रहा है। लेकिन एक बात है कि तुम्हें मेरा ख्याल तो नहीं। क्यों नहीं रखूंगी? आफ्टर ऑल तुम मेरे दोस्त हो, और बहुत अच्छे दोस्त हो। सना, सिर्फ दोस्त? तुम मेरे बारे में सिर्फ इतना ही सोचती है, और मैं हूँ कि मैं पता नहीं क्या। आई नो तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो, लेकिन आज इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? मैं तो शुरू से बहुत सीरियस हूँ, लेकिन तुम समझना नहीं चाहते। आप प्लीज़ मेरे प्रोफेशन को लेके कोई लेक्चर मत स्टार्ट कर देना, मैं बहुत थकी हूँ। ठीक है सना, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे प्रोफेशन के अलावा कुछ और अहम नहीं है क्या? कम से कम आजकल तो कुछ भी नहीं। ओके, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। कम ऑन साथ, मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अब चलें? हाँ। हाँ, मगर कंसाइनमेंट तो भेज दी थी मैंने, वही परसों। या आई एम 100% श्योर। अदनान, ठीक है, लेट मी कॉल यू बैक। या मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं हूँ। मैं भी बहस करना नहीं चाहती, कुछ बातें जो शेयर करना चाह रही हूँ। बातें?
कैसी बात है? मैंने राव साहब से ज़बरदस्ती शादी नहीं की थी। हमारी मुलाकात एक फंक्शन में हुई थी। वहाँ वो चीफ गेस्ट है, कुछ परेशान लग रहे थे। हाँ, और उसी परेशानी का फायदा तुमने उठाया। ऐसा नहीं था, उन्होंने खुद घर आने की मुझे दावत दी थी। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन मुझे कुछ भी जानने में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। मैं बाबा से राब्ते में था, उन्होंने मुझसे तो कभी जिक्र नहीं किया अपनी बीमारी का। इसकी वजह तो मैं नहीं बता सकती, तुम बाप बेटों का पर्सनल मामला था। एक दिन उन्होंने मुझसे शादी का कहा। हाँ, तो तुमने फौरन हाँ कर दी होगी। बूढ़े थे तो क्या हुआ, अमीर तो थे ना। मैंने फौरन हाँ नहीं की, कुछ वक्त लिया। कोई नई चाल हो। तुम कुछ भी समझो, उम्र का फर्क अपनी जगह, लेकिन मैं भी उन्हें पसंद करने लगी थी, इसीलिए शादी की। और रही प्रॉपर्टी की बात, तो बिलीव मी, ये उनकी अपनी ख्वाहिश थी। मुझे बहला रही। ये तुम्हारी अपनी सोच है, मुझे बताना था, बता दिया। हो सकता है तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ हो जाए। कौन है? आए, मैं हूँ रफीकन। आ जाओ रफीकन, खुला है दरवाजा। अच्छा, आओ आओ बैठो, कहो कैसे आना हुआ? छोड़ो बिल्किस, ना तूने मिठाई खिलाई और ना पैसे दिए। आई मैंने सोचा मैं खुद ही बेगैरत बनकर मांग लूं तुझसे, वरना तू कहाँ देने वाली है? अभी तो मंगनी हुई है, शादी हो जाए पैसे भी दे दूंगी तेरे को। खैर से हो ही जाएगी शादी, अल्लाह करेगा शादी, तू क्यों घबरा रही है? शादी हो जाए पैसे भी दे दूंगी तेरे को। देख बिल्किस, तेरी ये चालाकियां है ना, तुझे ले डूबेंगी। अरे भाई क्या किया जाए, चालाक तो बनना ही पड़ता है, दोहरिया से। अब देखो ना, जवान जहान बेटियों की माँ हूँ, अगर चालाकी नहीं करूंगी तो कैसे जिंदा रहेंगे? और वैसे भी सीधे बंदे का दौर नहीं है अब। हाँ, मगर इतनी भी चालाकी अच्छी नहीं होती बिल्किस, वैसे तू है बड़ी कंजूस। कंजूस तो बनना ही पड़ता है भाई, अगर कंजूसी ना दिखाऊं तो आजकल के दौर में दाल रोटी भी पूरी नहीं होती। हाँ अच्छा भाई, मैं तो चलो। चाय तो पीती जाओ। छोड़ो, तुम्हारे घर की जो ये बगैर दूध की चाय है ना, इससे बेहतर है मैं अपने घर में ही चाय बना के पी लूंगी। अच्छा भाई, तेरी मर्जी। दरवाजा बंद करती जाइयो। हाँ, कर दूंगी। चलो, ये तो तैयार हो गई, माफ करे। आओ। हाय अल्लाह बाजी, कितनी बड़ी दुकान है ना, काफी महंगे कपड़े। अरे मैम बाजी, आप वहाँ गई हैं लालू खेत की मार्केट? इतना सस्ता कपड़ा मिलता है वहाँ पे, अच्छे अच्छे रंगों का। और सुने, वो जो आपने उस दिन मुझे पैसे दिए थे ना, पता है अम्मा ने आधे पैसों का राशन डाला और आधे पैसों में तो मुझे पूरे 4 जोड़े बना के दिए थे। अच्छा, बातें करती रहोगी या तुम कुछ पसंद भी करोगी? हाय अल्लाह, कितनी प्यारी कढ़ाई हुई हुई इस पे। हाय, काफी महंगा होगा ये भी। तुम कीमत को छोड़ो, तुम जोड़ा पसंद करो। मैं पसंद करूं? मैं कैसे पसंद कर सकती हूँ? हम जैसे गरीब लोग तो इसको सिर्फ देख देख के ही खुश होते हैं। तुम पर बहुत अच्छा लगेगा ये। ना मैम बाजी, मुझ पे किधर अच्छा लगेगा। ये वाला देखो। अल्लाह, कितना प्यारा रंग है, गुलाबी रंग का। उफ, पसंद आ रहा है तुम्हें? तो ये ले लो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम बहुत खूबसूरत लगोगी इसमें, ये लो। मैं नहीं मैम बाजी, नहीं, मैं नहीं। ऐसा करो कि पहन कर दिखाओ मुझे, बहुत सूट करेगा तुम पर। हाय हाय, नहीं मैम बाजी, अम्मा ने देख लिया ना मुझे इन कपड़ों में तो मेरा कीमा निकाल देगी।
ये अम्मा कहाँ से आ गई यहाँ पर? पहन के दिखाओ इसे। नहीं मैम बाजी, आप नहीं जानती अम्मा को, वो मेरे को जान से मार देगी। तुम्हारी अम्मा को कुछ नहीं पता चलेगा, मेरी खुशी के लिए पहन के दिखाओ। चलो शाबाश। अच्छा ठीक है। हाँ अब कहाँ पे बदलूं? वहाँ कॉर्नर पे चेंज करो। उधर? मतलब सिर्फ दोस्ती है? हाँ, तुम्हें सुबह भी तो बताया था कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि अगर सिर्फ दोस्ती है तो फिर मेरा चांस भी बन सकता है। अब मैम बाजी, बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा था ना, ये कपड़े तुम पर बहुत जचेंगे। और ये क्या, ये तो उतारो। सारे कपड़ों की शो खराब कर दी। देखा, महंगे कपड़े पहनने से इंसान की शख्सियत में कितना निखार आता है। बहुत खूबसूरत लग रही है। ये बैग में रखो, इसको घर जाते हुए ले जाओ। फॉर अ सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैं तो बस यहाँ एक जरूरी काम से आया था। वैसे ये दुकान मेरे दोस्त की है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं अपनी फ्रेंड रानी की शॉपिंग के लिए आई थी। मीट माय फ्रेंड रानी। रानी? शक्ल सूरत की रानी, हुस्न की रानी। हेलो वासिफ भाई। हर खूबसूरत चीज दस्तरस में नहीं होती। हम तो हुस्न के कदरदान हैं। हुस्न को दस्तरस में कैद नहीं किया जाता, हम तो हुस्न को दिल में बसाते हैं, दिल में। खूबसूरत बातों के तो तुम माहिर हो, लोगों को इन्हीं बातों में तो उलझा लेते हो तुम। अरे इस वक्त तो न जाने हम कहाँ और किस में उलझ गए हैं। चले? हाँ चलते हैं। See you later. ओह, I'm literally tired. इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के। अभी से थक गई? अभी तो जनाब बहुत तवील मुसाफिर तय कर रही हैं। ये तो है, लेकिन ये सब कुछ भी बस कुछ दिनों का ही है। देख के सना, सना ठीक तो है? लॉफ है? सना का मोबाइल तो कभी बंद नहीं हुआ।
जरूर कोई गड़बड़ है। ए मोना, माँ की आवाज का कोई जवाब नहीं। और वो जो दूसरी है उसने तो नाक में दम करके रखा है। आ ले आज जरा ये घर, आ ले घर। मेरी आज़ादी का जो इसने नाजायज फायदा उठाया हुआ है ना, टांगे तोड़ूंगी इसकी आज मैं। कहाँ मर गई थी तू हैं? और ये क्या हुलिया बना रखा है तूने अपना? अम्मा ये देख नया मोबाइल। आग लगे तेरे इस नए मोबाइल को। अरे इज्जत नहीं है तो इस मोबाइल को क्या करूं? अम्मा रहने देना, तू मोबाइल तो देख। कब्र में लेके जाऊंगी ये मोबाइल। अरे लोग बातें बनाने लगे हैं तेरी इन हरकतों की वजह से। रफीकन 2 घंटे बैठ के गई है, बार बार तेरा पूछ रही थी कि इतनी देर हो गई, लड़की अभी तक घर वापस नहीं आई। किस किस का मुंह पकड़ूं मैं? अगर तुझे तो सिर्फ अपनी पड़ी रहती है ना। अम्मा मैं तो मैम बाजी के साथ गई थी, वो मुझे बाजार लेके गई थी, उन्होंने मुझे ये कपड़े और मोबाइल दिलाया है। वो क्यों लेके देगी तुझे नए कपड़े हैं? उस दिन मौलवी शकूर भी कह रहा था कि उसने बाग में तुझे देखा किसी लड़के के साथ चाट खाते हुए। अम्मा तेरी कसम मैं सच कह रही हूँ। अच्छा तो फिर तेरी मैम बाजी अंदर क्यों नहीं आई? मैंने तो बहुत कहा था कि अंदर चलो, लेकिन वो कहने लगी कि अभी जल्दी में हूँ, फिर कभी आऊंगी। सच कह रही है तू? हाँ अम्मा। देख, अगर आज के बाद तूने झूठ बोला या देर से घर आई ना, तो तेरा काम पे जाना बंद। ठीक है। क्या करूं मैं इन लड़कियों का? मेरे अल्लाह मुझे इतने पैसे दे दे कि मैं अपने फर्ज से। हेलो। कहाँ तुम? तुम्हारा फोन क्यों ऑफ था? कब से तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ। तुम ठीक तो हो ना? अब बोलोगी या गूंगी हो गई हो? तुम कुछ बोलने का मौका दोगे तो बोलूंगी ना, खुद ही बोले जा रहे हो। अच्छा बाबा बोलो। अरे घर में हूँ, इतनी सुबह कहाँ होंगी? और ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? हाँ वो लगता है बैटरी ऑफ हो गई थी, जब भी शायद मोबाइल ऑफ हो गया था। व्हाट? तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि बैटरी लो हो गई होगी। जानती हो रात से लेके अब तक कितनी कॉल कर चुका हूं तुम्हें, लेकिन तुम्हारा फोन नहीं मिल रहा और तुम होगी। अच्छा कम ऑन, इट्स ऑल ओके। इतना शाउट क्यों कर रहे हो? हाँ हाँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा होगा, किसी को तुम्हारी फिक्र होगी। जानती हो कि कितना बुरा ख्वाब देखा मैंने? नो प्लीज, तुम्हारा ख्वाब सुनने का बिल्कुल मूड नहीं है मेरा। वैसे भी मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ ऑफिस के लिए। तो मुझे कभी मत समझना। कम ऑन, तो मुझे समझ लेते हो ये काफी नहीं है? अच्छा ये बताओ कि तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। वो एक्चुअली रात को आ रहे थे ना, तो एक गाड़ी ने हिट करने की कोशिश की थी हमारी गाड़ी को, और कुछ भी नहीं हुआ है। क्या? कब? कैसे हुआ ये सब कुछ? अरे कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं अभी फ़ोन बंद कर रही हूँ, बाद में सारी डिटेल्स बताऊंगी। ठीक है, ओके बाय बाय। देखो हेलो सना, सना अब तुम्हारे पास से बात करने का वक्त भी नहीं। हेलो मिसेस जाफरी। हेलो बिया, आज मुझे इंतज़ार करना नहीं पड़ा 2 घंटे। कहो कैसे आना हुआ? शतरंज की बाजी भी अजीब है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हम जीत गए हैं, लेकिन कब बाजी पलट जाए पता ही नहीं चलता। हर किसी को मात देना आसान नहीं। खुशफहमी नाकाबिले इलाज है। लेकिन मैं इस खेल की पुरानी खिलाड़ी हूँ। मुझसे ज़्यादा दाव पेच
और कौन जानता होगा? जिनका गुड लक ना हो, उनके दाव पेच वक्त के आगे धरे के धरे रह जाते। वक्त को अपनी मुट्ठी में करना आता है मुझे। मुट्ठियां बींच लेने से जरूरी नहीं है कि हाथों की तकदीरें बदल जाएं। मुझे अपनी गिरफ्त पर भरोसा है। मैं अपनी तकदीर बदलना भी जानती हूँ और दूसरों का अपनी मर्जी का अंजाम भी। रस्सी जल गई पर बल ना गया। साफ साफ बात करो। वैसे तुम्हारे कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी मुझे। मिसेस बिया राव जमीन पे आग गिरी, लेकिन अक्कड़ खत्म नहीं हुई। बिया को जमीन पर कौन गिरा सकता है? राव अदनान। अगर तुम ये समझती हो कि मुझे किसी बात का इल्म नहीं है, तो फिर तुम बहुत नादान हो। तुम्हारा ये झुका हुआ सर देख के मुझे तुम पे तरस आ रहा है मियां। ये हमारा फैमिली मैटर है मिसेस जाफरी। फैमिली? तुम्हारे मुंह से फैमिली का लफ्ज सुन के बहुत अजीब लगा मुझे। जो औरत किसी को खातिर में ना लाती थी, आज वो फैमिली के हाथों इतनी मजबूर। तुम जा सकती हो। जा रही हूं मैं, लेकिन इतना कहने आई थी कि तुम्हारी और मेरी दुश्मनी अपनी जगह। अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो बिला झिझक बोल देना। एक अकेली तन्हा औरत ताकतवर मर्द से लड़ नहीं सकती। गुड बाय। गुड, वेरी गुड। ये हुई ना बात। सना, तुम सहाफत की दुनिया में तहलका मचा सकती हो। थैंक यू सर। देखो सना, इस काम में कुछ परेशानियां भी हैं, लेकिन अगर तुम हिम्मत से काम करोगी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। यू राइट सर। कल भी सर हमारे साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से वापस आ रहे थे तो एक गाड़ी ने हमारी गाड़ी को हिट करने की कोशिश की थी। नो, खैरियत तो है? जी सर। को अपना बेइंतहा ख्याल रखना, ओके? यस सर। मैं जा सकती हूँ? क्या हो गया खुरम, तुम मुझे इस तरह क्यों देखे जा रहे हो? नजर लगानी है क्या मुझे? भला मेरी नजर तुझे क्यों लगेगी यार? बल्कि खुदा ना करे कि तुझे किसी की नजर लगे। मेरा दिल चाहता है कि बस मैं तुझे यूं ही देखता रहूं और अपने सामने बिठा के रखूं। इस तरह प्यार मोहब्बत करने से ना पेट नहीं भरते। छोड़ ना यार, कैसी बातें लेकर बैठ गई तू? इतनी मुश्किल से तो हम मिलते हैं यार। अरे हाँ, याद आया। तुझे पता है मैं अम्मा से आज घर से बहाना बना के निकली हूँ कि मैं मिलाद में जा रही हूँ और मैं यहाँ तुझसे मिलने आ गई। मैं जब जब तुम्हें देखता हूँ मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत नज़र आती है। ऐसा लगता है कि हर तरफ बाहर ही बाहर है और ज़िंदगी में कोई गम नहीं है। अल्लाह मियाँ खुर्रम, मुझे लग रहा है कि तू आजकल खूब फिल्में देख रहा है। उसके जितने भी डायलॉग तुझे आते हैं ना वो तू मुझ पे अप्लाई कर रहा है ना? अरे यार, ये डायलॉग्स नहीं है, मेरे दिल की आवाज़ है ये। अब सुन, वाकई में मुझे बहुत देर हो गई है, अब शाम होने वाली है, चल घर चले। मुझे चाट भी खिलानी थी रास्ते से। बस तू चाट ही खा दी रे, चल। तो मिलता है चाट भी नहीं खिलाएगा? चल चल चल। तो अच्छा, मैडम के पास कब जाएगा आप दोबारा? परसों मिलाया?
May I come in, sir? यस। अरे अली, आओ बैठो। थैंक यू सर। और सुनाओ, तुम्हारा और तुम्हारे पार्टनर का काम कैसे चल रहा है? बहुत ज़बरदस्त चल रहा है सर। सना काम के हवाले से बहुत क्रिएटिव है। अली, सना बता रही थी कि कल रात जब तुम दोनों गाड़ी से आ रहे थे तो किसी ने तुम्हारी गाड़ी को हिट करने की कोशिश की। सर ये एक एक्सीडेंट था, शायद इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अली, तुम्हारे नज़र में शायद ये एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें और सना को गिराने की कोशिश की हो। मे बी, बट आई एम नॉट श्योर सर। अली, बी केयरफुल, बहुत एहतियात से, ओके? अल्लाह तुम दोनों की हिफाजत करे। बहुत शुक्रिया सर दुआ देने का। थैंक यू। मैं जाऊँ सर? ऊपर आओ। मैं नहीं आ रही, जाओ यहाँ से। अगर तुम ऊपर नहीं आएगी तो मैं नीचे आऊंगा। पागल हो गए हो क्या? ठीक है, आ रहा हूँ। गिर जाओगे। क्या है? बस तेरा दीदार करने का दिल चाह रहा था, आंखें तरस रही थी तुझे देखने को। यहाँ मेरी जान पर बनी है, तुझे आशिकियाँ सूझ रही हैं। अम्मा ने देख लिया ना, तेरी हड्डी पस्ती तोड़ देगी, याद रखेगा पूरी जिंदगी तू। ओ, अम्मा का नाम लेकर मेरा मूड खराब मत कर। ये टाइम तो प्यार भरी बातें करने का है यार। मौत की दहलीज पे खड़ा होकर तुझे आशिकियाँ सूझ रही हैं, मत मारी गई है तेरी। अम्मा की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, उड़ गई ना तो तेरी भी शामत आएगी और मेरी भी। ऐसे क्या देख रहा है? क्या चल रहा है ये सब? अगर अभी अम्मा उठ जाती ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर देती। मोना, क्या मोना? अम्मा आवाजें दे रही तुझे पानी के लिए, शुक्र करके मेरी आंख खुल गई, वरना अम्मा बाहर आ जाती। तुझे जरा भी खौफ नहीं है अम्मा का? अब अम्मा नहीं है तो तू अम्मा ना बन, अम्मा की तरह सुनाए जा रही है। ठीक कहती है अम्मा, हाथ से निकली जा रही है तू। अब इससे पहले कि अम्मा बाहर आ जाए, अंदर चलेंगी आप? वैसे तूने ना मेरी जान ही निकाल दी थी। बस बस रहने दे, अगर इतना ही डर होता ना तो ऐसी हरकत ना करती तू। चला अंदर।